चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में, चाहे आप अपनी जीवन यात्रा के किसी भी दौर में, चाहे आप एक विद्यार्थी हैं या एक युवा या बड़े बुजुर्ग। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छे अंक चाहिए होंगे, आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अगर आप युवा हैं तो आपको अच्छा रोजगार, अच्छे व्यवसाय और अच्छा धन और जीवन में अच्छे मूल्य चाहिए होंगे। और अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको अच्छे संबंध और अच्छा व्यवहार चाहिए होगा, या कुछ अन्य चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अगर आप एक खोजी हैं तो आप जीवन में नए पहलुओं को खोजना चाहते होंगे, या आप जीवन में नए रहस्यों को जानना चाहते होंगे। चाहना गलत नहीं है, पर चीज़ें पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। चाहना गलत नहीं है, पर चाह आपको उलझाती है। चाह आपके अधूरेपन का कारण बन सकती है। चाह में हमेशा सावधान रहना। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ चाह है वहीं राह। चाह आपके अधूरेपन का कारण हो सकती है, तो चाह आपके अधूरेपन को मिटाने के लिए एक सीढ़ी बन सकती है। चाह आपके लिए उलझाव है, बंधन है, तो चाह आपके लिए मुक्ति और आज़ादी का द्वार खोल सकती है। लेकिन जो चाहिए उसके लिए आपको तप करना होगा, परिश्रम करना होगा, प्रयास करना होगा, खुद ही खोज करनी होगी। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़ंडरा रहा किनारे बैठ। कि जो बूढ़े व्यक्ति की तरह किनारे पे बैठा रह गया, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको चाहिए तो प्रयास आपको, खोज आपको खुद करनी पड़ेगी। जिसने खोजा, जिसने अपने अंदर की गहराई के साथ चीज़ों को देखा, खोजा, उसने चीज़ों को पाया। इस प्रकार से चाहना आपके लिए एक बाधा भी है और एक द्वार भी है। लेकिन आपको जानना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। आपको बार बार अपनी यात्रा, जिनकी वजह से पुनः प्रारंभ करनी पड़ती है, या आपकी यात्रा की प्रगति को जो नष्ट करते हैं, उन अवरोधों को आपको जानना होगा। चाहे आपको उन अवरोधों को मिटाना पड़े या उन अवरोधों से अपने लिए मार्ग बनाना पड़े। तप आपको, कर्म आपको, खोज आपको खुद ही करनी पड़ेगी। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुः रमाते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ना ही लगातार फल की चिंता करो और ना ही अकर्मण्य बनो, ताकि फल की चिंता आपके कर्म में रुकावट ना बने। ना ही लगातार फल के बारे में सोचते रहो और ना ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। तो अपना कर्म, अभ्यास और प्रयास करते रहो। परिणाम की या फल के बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी यात्रा में रुकावट बन सकते हैं। आपको फल पे या परिणाम पे अधिक जोर नहीं देना है, आपको यथार्थता पे जोर देना है। आपको तप करना है और यथार्थता पे जोर देना है कि चीज़ें आखिर कैसी हैं। तप से ही जो पास है उसकी, और जो आपको मिलने वाला है
उसकी कीमत है। तप से जो आपको मिलेगा उसी की कीमत का आपको पता चलेगा। बिना तप के आपके पास जो भी उपलब्ध है उसकी कीमत का आपको पता नहीं चल पाएगा। बिना तप के अगर आपको चीज़ें मिल भी जाएं तो उनकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। बिना तप के आपका चीज़ों को पाना और ना पाना बराबर है। तप से ही आपको बाहरी और आंतरिक मूल्यों का पता चलेगा। अगर खुद में आपको कोई गुण विकसित करना है, कोई कला विकसित करनी है, या अपने अंदर छिपे आंतरिक मूल्यों को, आंतरिक शक्ति को पहचानना है, तो भी आपको तप करना पड़ेगा। जैसे एक कस्तूरी मृग है, उसके बारे में कहावत है कि कस्तूरी उसकी नाभि में होती है और उससे एक प्रकार की सुगंध आती है, और वो मृग उसे ढूंढने के लिए वनों में घूमता रहता है, लेकिन उसे उस सुगंध का पता नहीं चल पाता है कि वो सुगंध कहाँ से आती है। वो उसे ढूंढता ही रहता है। इसी प्रकार जो आप में आंतरिक शक्ति है, आंतरिक मूल्य है, उन्हें जानने के लिए, जगाने के लिए आपको तप करना पड़ता है। इसके लिए आप ध्यान, अभ्यास और निरंतरता बनाए रखें।